जय श्री राम सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर बहुत बार क्या टेक्नीशियन आता है और खराब बता देता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो सही है या खराब है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कंप्रेसर में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो चेक करने चाहिए जिससे कि कंप्रेसर खराब है या सही है वो पता किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? ये 3 पॉइंट है। ये हो गया कॉमन पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया रनिंग पॉइंट। ठीक है। तो कॉमन से स्टार्टिंग में चेक करना है, अपन को कंटिन्यूटी बता रहा है, और कॉमन से रनिंग में और स्टार्टिंग रनिंग में। तो और ये कंटिन्यूटी तो चेक कर ली, उसके बाद हमें इसकी चेक करनी है रेजिस्टेंस कितना बता रहा है ये इनके बीच में। ठीक है। तो अगर कॉमन और स्टार्टिंग में जैसे 45 बता रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 40 बता रहा है कॉमन और रनिंग के बीच, तो इन दोनों को जो सम अप करेंगे जैसे 45 प्लस 40 करेंगे तो वो स्टार्टिंग और रनिंग में आना चाहिए। वो अगर प्रॉपर नहीं आता है, जैसे अप्रोक्स में आता है एक दो ऊपर नीचे आता है तो वो भी चल जाता है। जैसे जैसे ये आया 87, तो ऐसे सम अप करने पे कितना हो रहा है? 45 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 85, पर यहाँ पे कितना आ रहा है 87, तो अप्रोक्स में चल जाता है। अगर ये सही आ रहा है तो आपकी कंप्रेसर की वाइंडिंग सही है। और एक और चीज होती है, जैसे कि आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका कंप्रेसर है। जैसे ये आपका कंप्रेसर है, यहाँ से दो पाइप निकल रहे हैं, एक से इधर से निकल रहा है और यहाँ पर आपके ये 3 पॉइंट बने हुए हैं इस जगह, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है एम्पियर मीटर का और एक पॉइंट यहाँ लगाना है कंप्रेसर के पाइप पे जो कॉपर की पाइप देते हैं। और अगर यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है ना तो वो अर्थिंग कहलाता है। जैसे स्टार्टिंग पे आपने एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट मीटर का यहाँ पे लगाया, तो उससे क्या होगा कि वो अगर वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो वो अर्थिंग हो रखा है। जैसे रनिंग और इस पे लगाया कॉपर पाइप पे फिर भी कंटिन्यूटी, मतलब तीनों पॉइंट में से किसी भी लगाने पर अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है ना तो वो अर्थ हो चुका है कॉपर पाइप पे लगाने पे। और इन तीनों पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए। और ऐसे एक और ये प्रोसेस है रेजिस्टेंस निकालने का। जैसे 45 आया तो यहाँ पे 85 या 83 भी आता ना, जैसे कम आता, जब भी अप्रोक्स आने पे उसको सही माना जाता है उसकी वाइंडिंग को। उसके बाद बात करेंगे हम उसको चेक करेंगे उसका प्रेशर को। ये चेक कर ही लिया तो प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर कैसे चेक करेंगे, आपको उसका पाइप काटना पड़ेगा, कौन सा? डिस्चार्ज पाइप। जैसे ये कि कंप्रेसर है अपना, यहाँ पे दो पाइप निकलते हैं, एक सक्शन निकलता है जो लेता है गैस को अंदर और एक डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज छोड़ता है गैस को। और एक पॉइंट होता है यहाँ पे जो गैस डालने का काम आता है, वो भी सक्शन पॉइंट ही होता है। ये फ्रिज की डायग्राम है और ये एसी एसी वाले कंप्रेसर में भी सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ पर कपलर आता है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वो कपलर लगा के यहाँ पर आप ये अपना गेज है, गेज का पाइप यहाँ पे लगाएंगे इस जगह कपलर के थ्रू, जिससे क्या होता है वो यहाँ पे पकड़ बना लेता है इसके कॉपर पाइप पे। तो उससे अगर यहाँ पर अपने 350 या 400 का प्रेशर आ रहा है ना कंप्रेसर का, तो वो कंप्रेसर सही बताया जाता है। और मान लो उसका कंप्रेसर आ रहा है 300 या 250 आ रहा है तो वो प्रेशर नहीं दे पा रहा है, जिससे क्या अपनी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी उससे। इसके बाद है अपना एम्पियर। जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है उसका एम्पियर होता है 0.9 एम्पियर।
0.9, 0.8, 0.7 इतना लेता है ना तो फिर भी चल जाता है, या 1 एम्पियर तक ले रहा है जैसे, अब वो ले रहा है 1.1, 1.2 या 1 से अपर ले रहा है जैसे आपको, तो फिर बताओ आपको उस केस में उसका पाइप काट के उसका एम्पियर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है गैस कैपिलरी में रुक जाती है, एंटी चोक हो जाती है, वो चोकिंग हो जाती है ना, तो उस केस में वो गैस घूम नहीं पाती है, तो उस केस में एम्पियर ज्यादा आने लग जाते हैं, जैसे कि 2 आ रहे हैं एम्पियर, तो आपको पाइप काट के देखना पड़ेगा कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप जो होता है, उससे क्या होगा कि बताओ अगर गैस मान लो उससे रुकी हुई है और वो चल नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है एम्पियर ज्यादा लेता है, तो एम्पियर का चेक करने का तरीका है, जैसे कि ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर लगा रहता है ओवरलोड प्रोटेक्टर जिसे हम बोलते हैं ओएलपी, और इन दोनों पॉइंट पे लगा रहता है रिले। अब ये क्या काम करते हैं, ये अपने कंप्रेसर को ओवर वोल्टेज से बचाते हैं, पर ये भी बहुत बार खराब होने के कारण कंप्रेसर उड़ जाता है या खराब हो जाता है। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट पे हमने लगा दी रिले, तो अब जो यहाँ का पॉइंट है ये ओएलपी का वायर, जो ओएलपी लग रही है उसके ऊपर जो वायर लग रहा है अपन को उस पर लगाना है अपना एम्पियर मीटर। ये क्या है, एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर लगाया। अब यहाँ पर आने चाहिए 0.9 फ्रिज में, और जो एसी होता है उसमें कितना आने चाहिए 9 एम्पियर, 8 से 9 एम्पियर आते हैं एसी में, और फ्रिज में आते हैं 0.9 एम्पियर। अगर 0.9 से कम आ रहा है, जैसे 0.6 आ रहे हैं या 0.5 आ रहे हैं, तो अपनी गैस की प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि कंप्रेसर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है गैस कम होने के कारण, और अगर ज्यादा आ रहे हैं तो कंप्रेसर में डिफेक्टिव है, इसलिए आपको पाइप काट के देखना पड़ेगा कौन सा डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप काटने के बाद आपको पता पड़ जाएगा, अगर फिर प्रॉपर चलने लग जाता है, जैसे 0.9 एम्पियर ले रहा है डिस्चार्ज पाइप काटने के बाद, तो आपको सिर्फ उसमें गैस रिफिलिंग करनी है। अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। ये किसी का खुला हुआ कंप्रेसर है, इसमें हम आपको चेक करके बताएंगे एक एक चीज कि किस तरीके से आपको कंप्रेसर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चेक करना है। तो सबसे पहले अपन ने कंप्रेसर चलाया जैसे, अब चलाने के बाद बताओ इसमें क्या चेक करना है अपन को, सबसे पहले जाके एम्पियर के कितने एम्पियर ले रहा है, जैसे ये ओएलपी वाला पॉइंट है इसमें हमने लगाया, अब यहाँ पे बता रहा है जैसे 0.6 0.7 एम्पियर बता रहा है, तो सही बता रहा है। अब इसका मतलब ये सही होना चाहिए, पर ये सही नहीं है, ये कंप्रेसर खराब है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे भाई ये सही है कि नहीं है। ओएलपी में बता रहा है ये 0.6 0.7, तो देखते हैं इसको हम आगे। सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मान लो इसमें दोनों पार्ट में से कुछ भी डिफेक्टिव है, तो हमें नया पार्ट नहीं लगाना है, सबसे पहले हमें इसे डायरेक्ट चला के देखना है। मान लो अगर कंप्रेसर खराब है आपका और ज्यादा वोल्टेज ले रहा है, ज्यादा एम्पीयर ले रहा है, तो उससे क्या होगा आपकी रिले ओएलपी भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट इनको हटा के यहां से रिमूव करके इनको डायरेक्ट लगाना है। एक पॉइंट अपन को किस पे लगाना है, ओएलपी पे, और एक किस पे लगाना है, स्टार्टिंग पे, जो हमने पहले बताया था कि कैसे। अभी कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चला के देखेंगे कि कितना एम्पीयर ले रहा है। ये लगाया हमने किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अब हम इसको हम कैसे देखेंगे, डायरेक्ट चला के देखेंगे एक बार कि कितने एम्पीयर ले रहा है। अगर ये 0.9 एम्पीयर ही ले रहा है जब भी, तो ये सही है। फिर हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ रिले ओएलपी चेंज करनी है। अब ये अभी चालू नहीं हुआ है, तो हमें इसे चालू करने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग और रनिंग को टच कराना है, और एम्पीयर चेक करना है कि कितने एम्पीयर ले रहा है। ये लगाया हमने इस पे, और 0.9 एम्पीयर तो ये ऐसे ही बता रहा है। एक बार हम टच करके चला के देखते हैं, तो इसमें ये बता रहा है आपको 5 से 7 एम्पीयर। एम्पीयर देखना अब आप, ये हमने इन दोनों को टच कराया, तो ये ले रहा है 16-17 एम्पीयर। इसका मतलब ये खराब हो चुका है। तो अगर फिर भी अपन को डाउट लगता है कि ये एम्पियर गलत बता सकता है या एम्पियर किसी गैस के कारण बता सकता है, जैसे हमने बात करी थी कि एंटी मतलब चोकिंग होने पर भी एम्पियर ज़्यादा लेता है, तो आपको किस तरीके से चेक करना है, इसमें 2 पॉइंट बता रखे हैं देखिए। यहाँ यहाँ पे ये डिस्चार्ज प्रेशर का है, एक सक्शन प्रेशर का है।
और ये पॉइंट है यहाँ पर सक्शन का। इसमें 2 सक्शन होते हैं और 1 डिस्चार्ज होते हैं। तो आपको एक पाइप काटना है डिस्चार्ज वाला जो कंडेंसर में लगा हुआ है, तो उसको काट के आपको, और ये सेक्शन वाला काटना है इधर वाला। आपको एक सेक्शन वाला इधर नहीं काटना है क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे, फ्रीजर से। तो आप इसको और इसको काटना, जिससे क्या होगा, इसको काटोगे ना तो आप इस पे एनआर भी लगानी है आपको गैस भरने के लिए। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या लगाना है, एनआर भी लगानी है। और इस वाले पॉइंट पे आपको डिस्चार्ज प्रेशर का, तो इन दोनों पाइप को काट देना, जो एक तो कंडेंसर से आ रहा है जो, और एक जो डायरेक्ट बंद है, यहाँ पे ये पॉइंट बंद होता है इधर वाला एक। तो इस पे आपको एनआर भी लगानी है जिससे गैस डालोगे आप, और वहां पे आपको कंडेंसर में जा रहा है वो है। तो इन दोनों पाइप को काट के आपको डायरेक्ट चला के देखना है एक बार। फिर भी अगर ये एम्पियर उतने ही ले रहा है जैसे 16-17 एम्पियर ले रहा है, तो आपका कंप्रेसर खराब है। अगर वो पाइप काटने के बाद ये सही एम्पियर लेन जैसे लग जाता है, जैसे 0.9 एम्पियर ले रहा है और इसका प्रेशर सही आ रहा है, तो प्रेशर अभी हम चेक करके बताएंगे कि प्रेशर किस तरीके से चेक करना है। प्रेशर चेक करने के बाद अगर प्रेशर आ रहा है इसका 350, तो सही है ही एकदम कंप्रेसर। एक बार हम प्रेशर चेक कर लेते हैं। प्रेशर किस किस की हेल्प से चेक करना है, कपलर की हेल्प से और गेज, जिसे हम यूनिफॉल्ट गेज बोलते हैं। कपलर में आपको 1/4 की लाइन लगानी है। तो कौन सी साइड पे लगानी है गेज में, जो हाई वाला, हाई प्रेशर वाला गेज है जिसमें 500 तक, 500 से 800 तक का दे रखा है PSI। तो यहाँ लगाया हमने ये एक तरफ। इस तरीके से आपको इस पे कसना है। ये कसने के बाद आप यहाँ रख दो इस मीटर को, और ये है कपलर। इसको हमें लगाना है कहां पर, डिस्चार्ज पाइप पे। इस तरीके से इसे कस के आपको कंप्रेसर ऑन करना है, और ये वाला पॉइंट यहां पर कसना है आपको इस जगह। कसने के बाद आपको कंप्रेसर चालू करना है। अब कंप्रेसर चालू करने के बाद अगर ये 350 तक आता है, इसमें प्रेशर बताया जाता है, तो ये कंप्रेसर सही है। और एम्पियर आ रहे हैं 0.9 1 एम्पियर तक भी आ रहे हैं, तो ये सही बताया जाएगा। अगर इसमें 350 तक का प्रेशर आता है, यहाँ पर PSI बताई जाती है इस जगह। ये रहा यहाँ पे, ये जो नीचे वाली है ना, ये PSI बताएगी, ये 300-400 वाली। यहाँ 350 तक भी आता है ना अगर ये बीच में, जब भी सही बताया जाता है कंप्रेसर को। तो यही इसके मेन पॉइंट्स है कंप्रेसर को चेक करने के तरीके से। और मान लो अगर आपको बताओ रिले ऑयल पी डायरेक्ट चलाने पे, मान लो रिले ऑयल पी खराब हो चुकी है जैसे, तो आप एक बार डायरेक्ट चला के देख लो। अगर वो 0.9 एम्पियर ही ले रहा है डायरेक्ट चलाने पे, तो वो सही है। तो आप उसमें बस रिले ऑयल पी चेंज करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।